हेलो दोस्तों, आप सभी का मनु एकेडमी में स्वागत है। तो हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं लेक्चर नंबर 3 में हमें क्या कुछ डिस्कस करना है। लेट्स मूव ऑन टॉपिक। तो हाँ जी दोस्तों, अब हम लेक्चर नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं जिसमें हमें डिस्कस करना है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस। हाँ जी दोस्तों, तो इस चैप्टर को हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं जो हमारा प्रॉब्लम है उसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास कुछ इस प्रकार। इसमें हमारे पास फर्स्ट जो प्रॉब्लम है कह रहा है कि अ ट्री 12 मीटर हाइट is broken by the wind in such a way that its top touches the ground and make an angle 60 degree with the ground. At what height from the bottom the tree is broken by the wind? यानी इस क्वेश्चन को कहने का मतलब ये है कि सपोज कर लीजिए आपके हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक ट्री है। ये हमारे पास मान लीजिए एक ट्री है। जो हो क्या रहा है यहाँ पे, जो हमारा ट्री में जब क्या हो रहा है, तूफान आ रहा है, तो तूफान आने के कारण क्या हो रहा है, ये ट्री ब्रोक डाउन हो जा रहा है, यानी टूट जा रहा है। मान लीजिए ये हमारे इस हाइट पे, ये यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट था इनिशियल स्टेज में, इसका 12 मीटर हाइट था इस ट्री का। हम देखेंगे तो इस ट्री का हाइट कितना था, 12 मीटर। तो हो क्या कर रहा है कि ये हमारा ट्री है, सपोज कर लीजिए ये हमारा ट्री है, और ट्री के साथ हो क्या कर रहा है कि तूफान आ रहा है। तूफान आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, ट्री काफी सारे जो कमजोर पेड़ होते हैं, चाहे जो ज्यादा तूफान आने के कारण क्या होता है, हमारे जो आस पड़ोस में देखते हैं जो ट्री क्या होता है, गिर जाता है, टूट जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब ट्री टूट के गिरता है तो इलेक्ट्रिसिटी वायर को भी तोड़ के गिरा देता है, तो काफी सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आइए हम इसी प्रॉब्लम को देखते हुए इस इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक हमारे पास ट्री है। तो ये ट्री क्या हो रहा है कि सम हाइट से क्या हो रहा है, हवा आने से, तूफान आने के कारण, मान लीजिए इधर से तूफान आ रहा है जिसके कारण ये ब्रेक डाउन हो जा रहा है। ब्रेक डाउन होके कहाँ, यहाँ ग्राउंड पे क्या कर रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। जो ये ट्री है हमारा, यहाँ से ब्रेक डाउन होके, यहाँ से सपोज कर लीजिए ये ब्रेक डाउन हो गया, और ब्रेक डाउन होने के बाद क्या कर रहे हैं, ग्राउंड से ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना, 60 डिग्री का। तो आप देखेंगे जो ये एंगल है वो कितना बना रहा है, ये 60 डिग्री का ये एंगल सबटेंड कर रहा है। ये दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस ट्री का हाइट कितना होगा। तो आप यहाँ पे जो एक्चुअल हाइट है वो हमें कितना दे रखा है, 12 मीटर। मान लीजिए ये हमारे पास ए बी एक क्या है, पहले जो इनिशियल स्टेज में था वो एक ट्री था, और ये ब्रेक डाउन होके कहाँ जा रहा है, मान लीजिए ये ब्रेक डाउन हो जा रहा है, ये पॉइंट हमारे पास सी हो जा रहा है, ये सी हो गया। और ये ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट पी पे जाके मिल रहा है ग्राउंड पे। ठीक है, ग्राउंड पे जब मिल रहा है तो सपोज कर लीजिए इसका जो ओरिजिनल हाइट था वो कितना था, 12 मीटर। अगर हम इसको बीसी को हम क्या कर लेते हैं, हाइट को हम सॉल्व करते वक्त क्या कर रहे हैं, लेट लेट बी सी इक्वल्स टू कितना लेट कर ले रहे हैं हम, एक्स लेट कर ले रहे हैं। तो बी सी अगर हम एक्स लेट कर लेंगे तो ये हाइट कितना आ जाएगा, ये जो जो टूटा हुआ हाइट है, यानी जो ये बचा हुआ रिमेनिंग हाइट है वो कितना हो जाएगा, 12 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा, 12 माइनस एक्स, यानी कि जो हमारा ए सी होगा ये डिस्टेंस कितना होगा, 12 माइनस एक्स मीटर हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारा जो डिस्टेंस है, यहाँ पे अगर सपोज कर ले ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ये ए, तो ये जो पी आएगा वो कितना आ जाएगा, यानी कि जो ये ब्रेक हुआ है वही पार्ट है ना, वो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। यानी कि हमारे पास ए सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पीसी के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स ये कितना आ जाएगा, 12 माइनस एक्स। कितना आ जाएगा, 12 माइनस एक्स मीटर। तो हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना है, यानी ए सी निकालना है कि जब पेड़ हवा के कारण, स्ट्रॉम के कारण टूट के ग्राउंड पे 60 डिग्री के एंगल के साथ, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन के साथ यहाँ पे रुका हुआ है, यहाँ पे अड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से इसका हाइट निकालना है, ये हाइट बीसी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमें अब एक ट्रायंगल दिख रहा है। सबसे पहली बात तो यहाँ इन ट्रायंगल दिख रहा है, इन ट्रायंगल सीपीबी या सीबीपी, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल सी बी पी। ठीक है,
CP ये मान लीजिए हमारा 90 डिग्री है, तो ये हमारे पास क्या है 60 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, ये निकालना है, और हमें ये चीज गिवन है 12 माइनस एक्स गिवन है, और एंगल गिवन है। तो आपको पता ही है कि जो हमारा ये क्या है, यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल के साथ ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये एंगल तो पता है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, इसके साथ जो बनाता है वो बेस हो जाता है, आपको पता ही है। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है BC निकालना है। तो आपको पता है फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री के कि जो हमारे पास साइन का रेशियो होता है, साइन थीटा होता है, वो कितना होता है साइन 60 डिग्री। अगर हम साइन यहाँ एंगल यूज कर ले 60 डिग्री, तो वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है x है, और हाइपोटेनियस क्या है 12 माइनस एक्स है। तो यू सी हियर क्लियरली डियर, तो जो हमारे पास ये साइन 60 है उसको आपने टेबल के फॉर्म में देखा होगा। जो टेबल के फॉर्म में जो इसका वैल्यू होता है वो कितना होता है √3/2। ठीक है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और ये देखिए x अपॉन कितना हो गया 12 माइनस एक्स। अब इसको क्या करना है, इसको बाई क्रॉस करके x की वैल्यू हमें निकालना है, जिससे कि हमें क्या मिल जाएगा इसका हाइट मिल जाएगा। अब हम इसको बाई क्रॉस करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे √3 है, तो √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 माइनस 12, जो हमारा 12 है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 माइनस एक्स से, यानी ये 12 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 × x हो जाएगा। ये 2x के साथ 2x हो जाएगा। अब √3 को इधर अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास कुछ इस प्रकार आएगा 12 √3 माइनस √3 इक्वल्स √3 × x इक्वल्स टू 2x आ जाएगा। अब देखिए ये x वाले टर्म है, तो इसको इधर जो x वाले टर्म है उसको एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, जिससे कि हमें सॉल्व करने में काफी सहूलियत मिलेगी। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 12 √3 विल इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 2x। अब ये देखिए ये माइनस कर रहा है तो इधर क्या करेगा प्लस करेगा, तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा प्लस √3 × x आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन कर लीजिए। जब आप x कॉमन कीजिएगा तो आपके पास आएगा, यहां से कॉमन करके आपके पास आ जाएगा 12 √3 इक्वल्स टू x इंटू आ जाएगा 2 + √3। ठीक है, अभी 2 + √3 क्या कर रहा है इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, और ये इधर जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा। सो आपके पास जो x की वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 12 √3/2 + √3। तो आपके पास जो वैल्यू आया वो कितना आया कुछ इतना आया। तो आप इसको चाहे तो अगर रैशनलाइज करके भी लिख सकते हैं, अगर इतना भी छोड़ देंगे तो भी ये गलत नहीं है। तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास ये भी आ जाएगा, हमारे पास मीटर में आ गया क्योंकि हाइट था, तो ये जो बचा हुआ हाइट है वो कितना आ जाएगा कुछ इतना मीटर आ जाएगा। अब इसको चाहें तो हम इसको क्या कर सकते हैं रैशनलाइज करके भी देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको इसको रैशनलाइज करके दिखा देता हूं, जिससे कि आपको परफेक्ट आंसर मिल सके। तो हम देखते हैं यहाँ पे, हम थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पर से, थोड़ा स्पेस बन जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास क्या कुछ आ रहा है। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम देखेंगे इसको x को जब हम रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास ये देखिए, रैशनलाइजेशन तो आपने पढ़ा ही होगा 9th क्लास में, बस इसको रैशनलाइज कर लीजिए। ये देखिए 2 + √3 है, और देखिए ये क्या करना होता है ऊपर इसे माइनस कर देता है, जो अगर ये प्लस कर रहा है तो ऊपर माइनस से ऊपर नीचे क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर हो जाएगा -2 √3 एंड 2 - √3। अब नीचे देखिए, नीचे क्या बन जाएगा आइडेंटिटी बन जाएगा, नीचे जब आप देखेंगे तो आइडेंटिटी बन जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 √3 इंटू हो जाएगा 2 - √3 अपॉन हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, √3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपके पास कुछ इस प्रकार आंसर आ जाएगा 12 √3 इंटू 2 - √3। और ये देखिए 4 में से 3 माइनस हो जाएगा, यानी कि देखिए ये 4 आ जाएगा और -3 हो जाएगा।
तो यू गेट हियर 1 आ जाएगा। आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू आंसर आएगा 12√3 इंटू 2 माइनस √3 मीटर। जो आपके पास जो हाइट आएगा कुछ इतना आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बस एक बार आप भी पेन पेपर उठाइए और कर डालिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ आएगा होगा। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को खत्म करता हूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।